आज हम किसी फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फैन मेड मोनोलॉग का गहराई में जाकर तज्जिया करने वाले हैं। इससे हमें पता चलेगा कि एक किरदार का लेजेंड, उसकी जो दास्तान है, वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बनती, बल्कि लोगों की बातों और कहानियों में कैसे जिंदा रहती है। तो आइए इस लेजेंड को लफ्ज़ ब लफ्ज़ डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है इस एक लाइन से जो पूरी दुनिया का टोन सेट कर देती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक कानून है, एक ऐसी तकदीर जो हमें बताती है कि तशद्दुद का रास्ता सिर्फ मजीद तशद्दुद पर ही ख़त्म होता है। मतलब मोहियस ये लाइन हमें पहले ही खबरदार कर रही है कि एक तूफान आने वाला है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? रॉकी की मौत की अफवाह से, और यहीं से उसकी लेजेंड, उसकी दास्तान हकीकत के खिलाफ अपनी जंग शुरू करती है। और ये है रॉकी की मौत का मंजर, एक ऐसी मौत जो फितरत की सबसे बड़ी ताकत यानी कि समंदर के हाथों हुई। देखने में तो यही लगता है कि बस ये अंजाम है, एक ऐसा अंजाम जिसे कोई बदल नहीं सकता। एक इंसान फितरत के सामने हार गया। लेकिन यही कहानी एक बहुत बड़ा, एक ज़बरदस्त मोड़ लेती है। ये लड़ाई इंसान मुकाबला फितरत थी ही नहीं, यहाँ रॉकी को एक आम इंसान से बदलकर एक ऐसी ताकत के तौर पर दिखाया जा रहा है जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। सोचिए, एक तरफ है शिकार जिसे पकड़ा जा सकता है, काबू किया जा सकता है, हराया जा सकता है, और दूसरी तरफ है तूफान, एक कुदरती आफत जिसे रोका नहीं जा सकता, जो बस आता है। ये फ़र्क हमें बताता है कि पावर डायनामिक्स में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। और ये लाइन इस पूरी तब्दीली को एक जुमले में समेट देती है। समंदर ने एक इंसान को निगलने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गया कि वो एक तूफान से टकरा रहा है। यहाँ रॉकी को इंसानी हुदूद से निकालकर कुदरत की एक ताकत बना दिया गया है। अच्छा, तूफान से भी एक कदम आगे बढ़कर ये मोनोलॉग इसे एक नई और शायद ज़्यादा खौफनाक शनाख्त देता है, एक मॉन्स्टर। और ये हिस्सा उसे एक ऐसी मखलूक के तौर पर दिखाता है जो मौत के कवानीन से भी बालातर है। पूरी दुनिया ने एक बात मान ली थी, एक ऐसी हकीकत जिस पर सबको यकीन हो चुका था, और वो हकीकत ये थी कि रॉकी मर चुका है। कहानी ख़त्म। ये एक फाइनल स्टेटमेंट है, एक फुल स्टॉप, जिसके बाद सिर्फ खामोशी है। लेकिन फिर ये लाइन आती है और सब कुछ बदल देती है। वो भूल गई, मॉन्स्टर कभी नहीं मरते। यहाँ ये मॉन्स्टर का लफ्ज़ बहुत अहम है। ये कोई इंसान या तूफान नहीं, ये एक ऐसी शनाख्त है जो मौत और ज़िंदगी के उसूलों को ही चैलेंज कर देती है। तो सवाल ये है कि मॉन्स्टर होने का मतलब आखिर है क्या? इसका मतलब है कि वो अब आम इंसानों के बनाए हुए कवानीन से आज़ाद है। उसकी पहचान अब उसका नाम नहीं, बल्कि उसके काम है। वो शिकार किया नहीं जाता, बल्कि वो खुद शिकार चुनता है, और इसी तरह वो एक लेजेंड बनकर हमेशा जिंदा रहता है। ये जुमला उसके नए मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। एक मॉन्स्टर अपनी बका की जंग नहीं लड़ता, उसका वजूद अब सिर्फ एक मकसद के लिए है, अपना अगला शिकार चुनना। अच्छा, अब कहानी का फोकस बदलता है और दुश्मन की तरफ जाता है। यहाँ लड़ाई गोलियों या तलवारों की नहीं है, बल्कि विरासत और तारीख पर कब्जे की है। ये एक ऐसी जंग है जो किताबों के सफ़ों पर और लोगों की याददाश्त में लड़ी जाएगी। और रामे कासिम का इरादा वो बिल्कुल साफ और बेरहम है। रॉकी को सिर्फ मारना नहीं, बल्कि उसका नाम और निशान तारीख से ऐसे मिटा देना कि जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन ये मोनोलॉग उस धमकी का जवाब फौरन देता है, एक गहरी फिलॉसफी के साथ, कि जो लोग तारीख से नाम मिटाने की कोशिश करते हैं वो खुद तारीख नहीं बना पाते, वो तबाही की अलामत बन जाते हैं। ये एक वार्निंग है कि रॉकी को मिटाने की कोशिश के नतीजे में कुछ बहुत भयानक होगा। और यहाँ से हम इस मोनोलॉग के सबसे आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्से में दाखिल होते हैं। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, नहीं, ये एक पेशीन गोई है, एक तारीख मुस्तकबिल का वादा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर रॉकी वापस आ गया तो इस वापसी का मतलब क्या होगा? क्या वो अपनी खोई हुई सल्तनत वापस लेगा या अपना बदला पूरा करेगा? जवाब बहुत सीधा और खौफनाक है। जिस दिन मैं सामने आ गया उस दिन तारीख नहीं, कब्रें लिखी जाएंगी। ये कोई कमबैक नहीं है, ये क़यामत का ऐलान है। इसकी वापसी का मतलब कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि सब कुछ का खात्मा है। तो आखिर में हम ये समझते हैं कि ये मोनोलॉग
एक किरदार की वापसी की कहानी को एक आम सीक्वल से उठाकर एक अपोकलिप्टिक इवेंट यानी एक क़यामत में बदल देता है। ये है अल्फाज की ताकत, जो एक इंसान को लेजेंड बनाती है और एक लेजेंड को क़यामत की अलामत। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या कुछ कहानियाँ ख़त्म होने के लिए नहीं बल्कि सब कुछ ख़त्म करने के लिए लिखी जाती हैं?